Hello बच्चों, let's read this question. The question says, flagella of prokaryotic and eukaryotic cells differ in. यहाँ पे क्वेश्चन में पूछ रहे हैं कि यूकैरियोटिक फ्लैजिला एंड प्रोकैरियोटिक फ्लैजिला में क्या डिफरेंस देखने को मिलते हैं. ऑप्शन ए, लोकेशन इन सेल एंड मोड ऑफ फंक्शनिंग. ऑप्शन बी, माइक्रोट्यूबुलर ऑर्गेनाइजेशन एंड टाइप ऑफ मूवमेंट. ऑप्शन सी, माइक्रोट्यूबुलर ऑर्गेनाइजेशन एंड फंक्शन. एंड ऑप्शन डी, टाइप ऑफ मूवमेंट एंड प्लेसमेंट इन सेल. So, to answer this question, let us understand the key concept of this question. Here, the key concept is flagella. So, flagella ये क्या होते हैं? These are microscopic hair-like structures involved in locomotion of cell. So, ये एक लोकोमोटरी ऑर्गन होता है. यूजुअली फ्लैजिला का जो मूवमेंट होता है ये व्हिप लाइक मूवमेंट होता है. इसका मतलब सपोज अगर ये फ्लैजिला का स्ट्रक्चर है तो ये राइट टू लेफ्ट और लेफ्ट टू राइट मूवमेंट को शो करते हैं. टू एंड फ्रो मूवमेंट भी कहते हैं इसे. सो इसे व्हिप लाइक बीटिंग कहा जाता है. नाउ फ्लैजिला इन प्रोकैरियोट्स ये बने होते हैं फ्लैजिलिन प्रोटीन से. And in eukaryotes, फ्लैजिला बने होते हैं ट्यूबुलिन प्रोटीन से. अगर हम यूकैरियोटिक फ्लैजिला एंड प्रोकैरियोटिक फ्लैजिला का डिफरेंस देखें तो इनका डिफरेंस it is based on two major factors. पहला फैक्टर है माइक्रोट्यूबुलर ऑर्गेनाइजेशन एंड type of movement. So, in eukaryotes, यहाँ पे जो माइक्रोट्यूबुलर ऑर्गेनाइजेशन देखने को मिलते हैं. माइक्रोट्यूबुलर ऑर्गेनाइजेशन क्या है? इट इज द अरेंजमेंट ऑफ माइक्रोट्यूब्यूल्स जो साइटोस्केलेटन का एक पार्ट होता है. एंड साइटोस्केलेटन हमारे सेल का एक ऑर्गेनेल होता है जो सेल के शेप में या फ्रेमवर्क प्रोवाइड करने में हेल्प करते हैं. इसमें माइक्रोट्यूबुलर अरेंजमेंट या ऑर्गेनाइजेशन में हमें 9+2 अरेंजमेंट देखने को मिलते हैं. 9+2 अरेंजमेंट क्या होता है? फॉर एग्जाम्पल जो माइक्रोट्यूबुलर स्ट्रक्चर होता है उसमें हमें कोर देखने को मिलता है विच इज कॉल्ड द एक्सोनिम. एंड इसी एक्सोनिम में हमें 9+2 अरेंजमेंट देखने मिलता है माइक्रोट्यूब्यूल्स का.
तो यहाँ पे हमें टोटल 9 डबलेट्स देखने को मिलते हैं। एंड बीच में 2 सिंगलेट देखने को मिलते हैं एंड इट इज सराउंडेड बाय सेंट्रल शीथ। इन 2 सिंगलेट के बीच हमें एक ब्रिज देखने को मिलता है एंड यहाँ पे दिस 9 डबलेट्स ऑफ माइक्रोट्यूब्यूल्स ये कनेक्टेड होते हैं विथ रेडियल स्पोक्स, ये अटैच होते हैं सेंट्रल शीथ के साथ। इन डबलेट्स के बीच भी हमें ब्रिज देखने को मिलता है या एक अटैचमेंट देखने को मिलता है। इसे कहा जाता है इंटर डबलेट ब्रिज। दिस इज नोन एज इंटर डबलेट ब्रिज। तो 9+2 अरेंजमेंट इन्हीं माइक्रोट्यूब्यूल्स का होता है। यहाँ पे बाहर की ओर 9 डबलेट्स प्रेजेंट होंगे एंड अंदर 2 सिंगलेट्स प्रेजेंट होते हैं एंड यही बेसिक स्ट्रक्चर होते हैं फ्लैजेला का इन यूकैरियोटिक सेल्स। हाउएवर जो प्रोकैरियोटिक फ्लैजेला होता है उनमें ऐसा कॉम्प्लेक्स स्ट्रक्चर प्रेजेंट नहीं होता है। उनका माइक्रोट्यूबुलर ऑर्गेनाइजेशन सिंपल लेवल में होता है या ज़्यादा से ज़्यादा प्रोकैरियोट्स में हमें 9+0 अरेंजमेंट देखने को मिलते हैं। मतलब अंदर का 2 सिंगलेट्स ये गायब होता है, प्रेजेंट नहीं होता है। यूजुअली नॉन मोटाइल फॉर्म में देखने को मिलता है। जो नॉन मोटाइल प्रोकैरियोट्स होते हैं उनमें ये देखने को मिलता है। एंड अगर हम टाइप ऑफ मूवमेंट के बेसिस पे डिफरेंस को देखें, यूकैरियोट्स में व्हीप लाइक बीटिंग देखने को मिलते हैं, whereas प्रोकैरियोट्स में there is no whip like movement। यहाँ पे माइल्ड लेवल में रोटेटरी मूवमेंट देखने को मिलते हैं, अपनी ही एक्सिस पे रोटेट करता है, बट व्हीप लाइक मूवमेंट प्रोकैरियोट्स के फ्लैजेला में देखने को नहीं मिलता। सो क्वेश्चन में पूछा गया था फ्लैजेला ऑफ प्रोकैरियोटिक एंड यूकैरियोटिक सेल्स डिफर इन, सो द करेक्ट आंसर हियर विल बी ऑप्शन बी माइक्रोट्यूबुलर ऑर्गेनाइजेशन एंड टाइप ऑफ मूवमेंट। ऑप्शन ए लोकेशन इन सेल एंड मोड ऑफ फंक्शन, ये इनकरेक्ट स्टेटमेंट है। फंक्शनिंग इन दोनों का ही मूवमेंट ही है, सो इसमें कोई डिफरेंस नजर नहीं आता एंड लोकेशन भी इसमें सेम ही लोकेशन होता है। ऑप्शन सी माइक्रोट्यूबुलर ऑर्गेनाइजेशन एंड फंक्शन, अगेन ये इनकरेक्ट स्टेटमेंट है, फंक्शन दोनों का सेम ही होगा, ये मेजर डिफरेंस फैक्टर नहीं है। ऑप्शन डी टाइप ऑफ मूवमेंट एंड प्लेसमेंट इन सेल, ये भी इनकरेक्ट स्टेटमेंट है। प्लेसमेंट इन सेल दोनों का लगभग सेम होता है, इसमें डिफरेंस नहीं देखने को मिलते। द ओनली करेक्ट ऑप्शन हियर इज ऑप्शन बी। दिस इज द करेक्ट आंसर हियर। होप you understood it well. Best of luck.